नमस्ते। मैं देवाराम जानी आज आपको भारत के भूगोल का ये तीसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपको ये बताऊँगा कि भारत के विभिन्न किस प्रकार से देशों के साथ में किस प्रकार से स्थलीय सीमा लग रही है उसके बारे में। कल थोड़ा सा परिचय के रूप में मैंने ये बताया था कि भारत के कुल 7 देशों के साथ में सीमा लग रही है और 16 राज्य और 2 केंद्र शासित पहले पहले ध्यान रखना 17 ही थे, तो 7 के आगे एक डंडी करनी थी। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण 16 प्लस 2 हो गए। तो 7 देशों के नाम भी एक ट्रिक से याद रख सकते हो, बचपन में भी गया ये ट्रिक याद रखना। और वैसे आप ध्यान रखना, भारत की जो स्थलीय सीमा है देशों के साथ में, वो अगर आप गणितीय विधि से याद करोगे तो आपको गणितीय विधि से अच्छे से याद हो जाएगी। तो इसमें एक तो ध्यान रखना 7 देश है और सातों के सातों देश क्रम से है, जैसे ब से बांग्लादेश, स से चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बी से यहाँ बांग्लादेश मत कर देना, भूटान और अफगानिस्तान। ध्यान रखना 7 देशों के साथ सीमा लग रही है और सातों देशों के साथ में आपको ये क्रम से भी कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये क्रम से भी है, इस बात का भी ध्यान रखना। इसके अलावा ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि जैसे बांग्लादेश के साथ में अफगानिस्तान के साथ में आपके कहीं 102 लिखा है, कहीं 106 लिखा है, कहीं 89, जैसे देखोगे ये वैसे इधर पीओ के आ गया, इधर सीओ के आ गया। तो पीओ के वाले भाग से लग रही है, लेकिन आपको जो भी भारत सरकार की बुकों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, तो भारत सरकार की बुकों के अकॉर्डिंग ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा 106 किलोमीटर लग रही है। आपको उसमें मतभेद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक तो 7 देश है और 7 देशों में सबसे ज़्यादा किसकी है, बांग्लादेश की। तो अपन अब एक एक को ले रहे हैं। बाकी पहले थोड़ा सा आपको परिचय के रूप में बता दें कि कितने कितने इसमें राज्य है, उसके हिसाब से भी थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। जैसे आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा किसकी सीमा लग रही है, बांग्लादेश की। सबसे ज़्यादा किसकी है, बांग्लादेश की। इसमें एक नंबर पे बांग्लादेश है, अपने आप एक नंबर लिख के बांग्लादेश आपको बता देते हैं। बाकी ये देखो एक नंबर बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ में 4096.7 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा वाले की एक तो ध्यान रखना और एक सबसे कम वाले की ध्यान रखना, बाकी मैं सब बता देता हूँ। बांग्लादेश के बाद में चीन की है 3488, फिर तीसरी चीन के बाद में आपकी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की 3323, पाक की कितनी है 3323, ये अविवादित क्षेत्र की है। फिर 4 और 5, इसमें देखो ध्यान रखना 1751 और ये 1643। ये ऐसे क्रम से ध्यान रख सकते हो कि जैसे ये 3400, ये 3300, थोड़ा थोड़ा नज़दीक नज़दीक, ये 1700, ये 1600, तो इसके हिसाब से याद हो जाएगी। तो ये आपके पहली बांग्लादेश की है, फिर चीन और ये पाकिस्तान की है, और ये नेपाल और ये आपके म्यांमार की है। फिर भूटान की आपकी आएगी कितनी, भूटान की 699, भूटान की 6ठे नंबर पे, और 7वें नंबर पे आपके अफगानिस्तान की जो 106 किलोमीटर। तो ये तो टोटल है 15,106.7 किलोमीटर। ये टोटल सीमा की बात की है। तो एक टोटल में आपको एक तो सबसे कम वाला और एक सबसे ज़्यादा वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपन एक एक देश को ले रहे हैं। तो सबसे पहला देश लेंगे अपन, कौन सा, बांग्लादेश। अब बांग्लादेश के साथ में किन राज्यों की सीमा लग रही है उसको थोड़ा सा अपन जूम करके देखेंगे। जैसे ये मैप है, ये क्या है, इंडिया का मैप है। तो इसमें देखोगे तो ये बांग्लादेश में सीमा बना रहा हूँ, ये वेस्ट बंगाल की यहाँ से सीमा लग रही है। ये वेस्ट बंगाल ठेठ यहाँ तक जाता है, ध्यान रखना। ये देखो ये अंदर घुसा हुआ है वेस्ट बंगाल, ये आप ऐसे देखोगे ऐसे मतलब ये पूरा बांग्लादेश है। ध्यान, अब पश्चिम बंगाल है, ये पश्चिम बंगाल की सीमा पूरी ऐसे। तो ये इसको थोड़ा सा आप साफ कर देते, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे आप देखोगे तो ये पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा लग रही है। तो पहली पश्चिम बंगाल, फिर देखो ये थोड़ा सा असम की सीमा लग रही है। फिर असम की सीमा लगने के बाद में ये मेघालय की सीमा लग रही है। फिर मेघालय के बाद में वापस असम की लगेगी। ध्यान रखना, असम की सीमा 2 बार लगेगी, एक इधर से और एक इधर से। 2 बार लगने के बावजूद भी ये सबसे कम है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। बाकी एक ही को अपन पढ़ेंगे। फिर ये त्रिपुरा राज्य आएगा
और त्रिपुरा के बाद में ये मिजोरम राज्य। तो इस प्रकार से ये कितने राज्य हुए? 5 राज्य। आपको 5 राज्य ध्यान रखना, रटने से याद नहीं होंगे, आप नक्शे से याद करो और नक्शे से भी क्रम से याद करो। जैसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर ये असम की सीमा लगेगी, फिर मेघालय की, फिर वापस असम की, फिर त्रिपुरा की और फिर मिजोरम की। तो इस प्रकार से आप 5 राज्यों को याद करो। और 5 राज्यों में सबसे पहला अपने, जैसे अब अपन एक एक को पढ़ रहे हैं, तो पहला क्या है? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड आपके बांग्लादेश की सीमा से संबंधित क्या है? तो जैसे देखोगे यहाँ पे एक फरका बांध है, फरका बांध के बाद में इधर हुगली नदी चली जाती है और यही गंगा नदी, अपन नदियों को भी अलग से पढ़ेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ फरका बांध के बाद में गंगा नदी, इधर तो एक धारा तो हुगली के रूप में चली जाती है और एक आपके इधर चली जाती है पद्मा के नाम से। फिर इसी पद्मा में इधर से जो आपके ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम इधर आपके जमुना होगा। जब जमुना और पद्मा दोनों मिलेगी तब मेघना नाम होगा। उसको अपन एक एक को डिटेल लेंगे, लेकिन अभी आपके ध्यान रखना एक नंबर पे क्या है कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, तो वो किससे रिलेटेड है? गंगा नदी से रिलेटेड है। और यहीं पर आपके पश्चिम बंगाल और ये बांग्लादेश के मध्य यहाँ पर एक डेल्टा बनता है, उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। और ये सुंदरवन का डेल्टा ध्यान रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अब पश्चिम बंगाल ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल मैंने आपको कहा ना, जैसे ये पश्चिम बंगाल है तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे अंदर से ऐसे है, तो ये ध्यान रखना ये वेस्ट इस बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाएगा, इधर भूटान के साथ भी बनाएगा और इधर नेपाल के साथ भी बनाएगा, यानी 3 देशों के साथ में ये बनाएगा, ये भी ध्यान रखना। और एक ये भी ध्यान रखना कि बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है? तो ये वेस्ट बंगाल की। तो ये 1 नंबर में ही आया है, अपन ने 1 नंबर से शुरुआत की है, तो ये ध्यान रखना बांग्लादेश के साथ में टोटल 5 राज्य सीमा बना रहे हैं। 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा किसकी है? वेस्ट बंगाल की। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। फिर बांग्लादेश के बाद देखो यहाँ पे एक सीमा लग रही है असम की, और असम की एक बार यहाँ लगेगी, असम की 2 बार सीमा लगेगी क्योंकि बीच में मेघालय आ गया। अपन पहले क्रम से ही ले रहे हैं, तो ये पहले सीमा किसकी? पहला वेस्ट बंगाल। दूसरे नंबर पे असम। असम के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 बार सीमा बनाता है। एक तो ध्यान क्या रखना है कि ये 2 बार बनाता है, लेकिन 2 बार बनाने के बावजूद भी ये सबसे कम है, तो ये भी ध्यान रखना कि ये सबसे कम है। और असम ध्यान रखना इधर सीमा बनाएगा और इधर भी बनाएगा, और इधर से जो बना रहा है बांग्लादेश के साथ में, और ध्यान रखना इधर भूटान से भी बनाएगा, इधर भूटान देश भी आगे आएगा, अपन भूटान देश। तो असम भूटान से भी बनाएगा और आपके बांग्लादेश से भी बनाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है, तो ऐसे कैसे असम कितने देशों से सीमा बना रहा है? 2। धीरे धीरे घट रहा है। देखो अब आगे आएगा मेघालय। मेघालय केवल एक ही देश से सीमा बनाएगा। तो ये 3, 2, 1 ऐसे हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये भी ध्यान रखना मेघालय केवल एक देश के साथ सीमा बना रहा है और केवल एक ही राज्य से भी सीमा बना रहा है, ये भी आप विशेष ध्यान रखना। जैसे देखोगे ये मेघालय राज्य है बीच में, ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है ध्यान रखना मेघालय। तो ये मेघालय राज्य है ना, इधर इसकी असम से सीमा लगेगी, इधर ये बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाएगा। तो इस प्रकार से ये एक ही देश के साथ सीमा बनाएगा, असम के साथ में मेघालय, और पश्चिम आपके बांग्लादेश देश के साथ सीमा बनाएगा। तो असम की सीमा एक बार यहाँ लगेगी, एक बार यहाँ लगेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना। और ये असम में ही ये जो धुबरी है ये इसके बॉर्डर पर है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। फिर उसके बाद में ये आएगा राज्य कौन सा? मेघालय। ये कौन सा राज्य आएगा? मेघालय। मेघालय की सीमा भी बनाएगी कौन? पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ में आपके मेघालय राज्य भी सीमा बनाएगा, और ये केवल बांग्लादेश से ही सीमा लगाता है, ये भी ध्यान रखना असम के साथ में। और बाकी यहाँ इसके बॉर्डर पर गारो हिल्स पहाड़ियाँ भी हैं, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। गारो हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों ही पहाड़ियाँ इस मेघालय में हैं, लेकिन गारो की हिल्स जो पहाड़ियाँ हैं वो ध्यान रखना बांग्लादेश और भारत की सीमा पर स्थित है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना।
फिर देखो ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य, ये देखो ये त्रिपुरा, त्रिपुरा नाम से ही और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो त्रिपुरा, और त्रिपुरा की हिल्स, यहाँ पे त्रिपुरा हिल्स है, वो इस भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बना रहा है। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला लगभग बॉर्डर पर ही है, इस बात का आपको ध्यान रखना। अगर सबसे नज़दीकी राजधानी पूछे ना बांग्लादेश के पास में, तो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला ही इसके पास में। और ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश के बीच में वैसे सीमा का नाम नहीं है, लेकिन आपको एक जानकारी अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले ये ध्यान रखना कि त्रिपुरा की जो सीमा है ना, रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में, वो लाइन रेखा को जीरो लाइन कहते हैं, क्योंकि वो मकानों के मध्य से होकर ऐसे गुजरती है। तो जैसे ये 2 मकान इधर रह गए तो 2 इधर रह गए और 1 मकान इधर रह गया, तो उसके मध्य से भी गुजरती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके बाद में मिज़ोरम आएगा। उससे पहले थोड़ा सा मैंने आपको जैसे ये कहा ना कि जैसे 1947 में एक ये बना पाकिस्तान और एक ये पाकिस्तान बना, क्योंकि ये 1971 में बांग्लादेश बनता है। तो 1971 1947 से लेकर 1971 तक इस देश का नाम था पूर्वी पाकिस्तान और इसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य भारत की जो सीमा रेखा, पाकिस्तान और भारत के मध्य जो रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी, ये रेड क्लिफ रेखा ध्यान रखना इधर भी निर्धारित की थी और इधर भी की थी। लेकिन जब 1947 में या आज़ाद हुआ था, उस समय ये रेड क्लिफ ज़रूर की थी और रेड क्लिफ इधर भी की थी। लेकिन जब 1971 में ये बांग्लादेश नाम का अलग से देश बन गया, तो इसके बाद में इसका महत्व तो कम हो गया। तो इस बात का ध्यान रखना। वर्तमान में ये जो पाकिस्तान है, इसके बीच में रेड क्लिफ रेखा ज़रूर है, लेकिन इस रेड क्लिफ रेखा का महत्व तो कम हो गया। इस बात को आपको ध्यान रखना। तो देखिए मैंने आपको, और लास्ट राज्य की बात भी कर लेते हैं। और लास्ट राज्य, ये वाला राज्य कौन सा है? ये वाला मिज़ोरम। तो मिज़ोरम ध्यान रखना, मिज़ोरम और इस बांग्लादेश के मध्य, ये बांग्लादेश है, तो इसके मध्य यहाँ पे एक इसकी बॉर्डर पर नदी है, उस नदी का नाम है लोगाई नदी। लुगाई नहीं, लोगाई, लोगाई नदी, जो आपके मिज़ोरम और बांग्लादेश के मध्य ये स्थित है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये अपन ने 5 राज्यों की बात कर दी, किस देश के साथ में की है? बांग्लादेश के साथ में। एक तो ये ध्यान रखना कि बांग्लादेश के साथ में कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? 5 राज्य। एक ये ध्यान रखना कि ये 4096.7 किलोमीटर, ये जो कि है वो वर्तमान में क्या है? सबसे ज़्यादा है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तो ये 5 राज्य, और ये किसके साथ में लगा रहे सीमा? बांग्लादेश के साथ में सबसे ज़्यादा इसमें। और इसमें सबसे ज़्यादा किसकी है? वेस्ट बंगाल की। और ध्यान रखना, वैसे संपूर्ण रूप से भी किसी भी राज्य की सीमा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल की है, लेकिन इस बांग्लादेश के साथ में भी सबसे ज़्यादा किसकी है? वेस्ट बंगाल की। और सबसे कम है आपकी असम की, 2 नंबर पे नहीं, ये 5वें नंबर पे। वैसे ये सभी का आपको क्रम ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। और एक इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य आपको ये भी विवादों से रिलेटेड आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। तो यहाँ एक चकमा शरणार्थियों से रिलेटेड भी एक समस्या है, जो कि असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल से संबंधित है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना। और एक आपके बांग्लादेश में चटगांव जो बंदरगाह है, वो चीन के हस्तक्षेप से बनाया जा रहा है, तो ये भी एक विवाद है। तो इस बांग्लादेश के बारे में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जो अपने संविधान संशोधन हुए हैं, उसमें 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमाओं से रिलेटेड हुआ है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। जैसे सीमाओं से संबंधित क्या हुआ है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये 100वां संशोधन 7 मई, डेट भी ध्यान रख सकते हो, ये 7 मई 2015 को हुआ। एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और 119वां संशोधन विधेयक था, लेकिन ये 100वां संशोधन हुआ था। तो 100वां सीधा एक तो शतक लगा, तो 100वां तो एक तो ध्यान रखना, सीधा ही आपको पूछा जा सकता है 100वां संशोधन किससे रिलेटेड है। तो ये भारत और
बांग्लादेश के मध्य सीमा से संबंधित विवाद से संबंधित था। और ये इसमें एक विवाद 3 बीघा जो गलियारा वाला विवाद था उसी से रिलेटेड ये है। और इसमें ये हुआ था, इसमें आखिर में हुआ ये था कि इसमें क्या हुआ था, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखोगे तो जैसे भारत को इसमें क्या मिला और बांग्लादेश को क्या मिला, एक तो इसमें ध्यान रखना कि सीमा से संबंधित फिर विवाद हुआ है तो इसमें कुछ सुधार हुआ है, भारत को प्राप्त हुआ है या भारत को इसमें नुकसान हुआ है, तो इसमें भी थोड़ा सा आपको ध्यान रख सकते हो। कि जैसे देखोगे आप तो इसमें भारत को जो भूमि प्राप्त हुई है तो वो एक एक ध्यान रखना। एक तो भारत को कितनी भूमि प्राप्त हुई है, एक ये ध्यान रखना। तो 2777.038 ये आपके तो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, ये तो भारत को प्राप्त हुआ है। भारत को कितना प्राप्त हुआ है, आप सीधा मोटा मोटा ये भी याद रख सकते हो 2777, क्योंकि ये थोड़ा सा लेटेस्ट हुआ है और ये 119वां संविधान संशोधन विधेयक था और 100वां संशोधन भी हुआ है, 100वां हुआ है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और बांग्लादेश को कितना मिला है तो 1957.59 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्र तो बांग्लादेश को मिला है। तो भारत को ज़्यादा प्राप्त हुआ या कम, भारत को इसमें क्षेत्रफल ज़्यादा ही प्राप्त हुआ है। लेकिन इसमें हुआ ये था कि जो कुछ क्षेत्र ऐसे थे यहाँ पे थोड़ा सा आपके बॉर्डर चेंज हुई है, ध्यान रखना। यहाँ पे जैसे वेस्ट बंगाल से रिलेटेड ये वाले भाग में, तो इसमें आपके थोड़ा सा क्या हुआ था कि आप देखोगे तो यहाँ पर जो हिंदू क्षेत्र थे वो तो ज़्यादातर इसमें अब भारत में आ गए और मुस्लिम क्षेत्र थे वो थोड़ा से बांग्लादेश में चले गए। तो आपके मोटा मोटा ये ध्यान रखना, एक तो 7 मई 2015 भारत और बांग्लादेश से रिलेटेड, एक तो ये ध्यान रखना। एक ये ध्यान रखना 100वां संशोधन, एक ये ध्यान रखना कि भारत को इसमें कितना प्राप्त हुआ, बड़ा बड़ा ये ध्यान रख सकते हो 2777 वर्ग किलोमीटर। और इसमें बांग्लादेश को कितना प्राप्त हुआ तो ये आपको ध्यान रखना। तो अपन एक एक देशों के बारे में अपन लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ये भी ध्यान रखना कि इसमें थोड़ा थोड़ा क्षेत्र सभी का या तो अंदर गया है या बाहर गया है, लेकिन इसमें कौन से राज्य से रिलेटेड नहीं है तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ मिज़ोरम राज्य से कोई भी इसका क्षेत्र का ना तो लिया गया है क्षेत्र ना ही दिया गया है, तो मिज़ोरम से संबंधित नहीं है। बाकी त्रिपुरा का भी थोड़ा, मेघालय का, असम का, वेस्ट बंगाल का, इन चारों का रिलेटेड आपके थोड़ा संशोधन हुआ है। उसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है क्योंकि सबसे ज़्यादा ही इसकी सीमा लग रही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। और वैसे क्या है कि अपना वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो अपन को वैसे 7 ही देशों की सीमा लेनी थी, लेकिन अपन एक एक राज्य देश के साथ में ही सीमा लेते हैं और 7 के 7 भी आपकी वीडियो आ जाएंगे, कोई नहीं। अभी वर्तमान में आपके ये बांग्लादेश का ही वीडियो मैं बना के यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ और बाकी आपको एक एक दिन की क्लास से वैसे मिल ही रही है। अब आप रेगुलर क्लास अटेंड करें और पीछे के जितने भी, ये तीसरा वीडियो है वैसे, तो इससे रिलेटेड पहले भी जो वीडियो है उन सभी वीडियो को आप क्रमवार देखोगे तो आपके अच्छे से समझ में आएगा। और भारत के भूगोल में मैंने आपको पहले ही कहा है, मेरे ये नंबर भी मैंने सबसे पहले प्रोवाइड करवाए है कि आपको कोई दिक्कत आए, कोई भी आपका डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो आज की क्लास अपन यहीं तक रहेंगे, ठीक है। और आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो चैनल को, और जितना हो सके इस वीडियो को वायरल करो। धन्यवाद।